अस्सलामुअलैकुम ला तदाद दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आले पाक पर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल गफ़ार काज़िम। हमारा आज का टॉपिक है पैसेज ऑफ यान थ्रू पर्न वाइंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रैक्टिकल के कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नंबर 1, वाई वी यूज़ पर्न वाइंडर इन वीविंग सेक्शन। सेकंड, name and function of different parts. थर्ड, पैसेज ऑफ yarn in Punwinder। और आखिर में हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ सवालात का जायज़ा लेंगे। लेट्स गो स्टार्ट। क्योंकि शटल लूम पर डायरेक्ट कोन की बजाय शटल के ज़रिए से वेफ्ट का धागा इंसर्ट होता है, लिहाजा कोन से हम पर्न वाइंडर की मदद से पर्न पर धागा वाइंड करते हैं और पर्न शटल में इंसर्ट करके हम शटल लूम पर पिकिंग करते हैं। अगर हम इस मशीन का जायज़ा लें तो इस मशीन के दो मेजर पोर्शन हैं। नंबर 1, अनवाइंडिंग पोर्शन और सेकंड, वाइंडिंग पोर्शन। अनवाइंडिंग पोर्शन में सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका क्रील है। क्रील के दो मेजर पार्ट हैं, यानी क्रील एक मेजर पार्ट है, क्रील के दो सब पार्ट हैं। नंबर 1, पेग, यानी वो राड जिसके ऊपर आपकी कोन फिक्स होती है, और नंबर 2, न्यू पैकेज, या वो पैकेज जिससे हम अनवाइंडिंग करके धागा पर्न के ऊपर वाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपका क्लियर करता चलूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल होता है कि पर्न वाइंडर पर वाइंडिंग करते वक्त जब आपका कौन से धागा अनवाइंड हो रहा है तो वो कौन सा विड्रॉन है, वो साइड विड्रॉन है या ओवरऑल विड्रॉन है। तो यहाँ पे चूंकि कौन साकन होगी, धागा आगे पर्न जब घूमेगी तो वो खींचेगा, तो इसलिए आपका ये ओवरऑल विड्रॉन होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका है मेजर पार्ट, यान गाइड। यान गाइड के बाद आपका पार्ट है नेक्स्ट जो है वो है डिस्क वेट टेंशनर। यान गाइड में से धागा गुजरने के बाद धागा डिस्क वेट टेंशनर में से गुजरता है। ये वो डिवाइस है जहाँ पर हम धागे को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेंशन देते हैं कि हमने धागा पर्न के ऊपर कितना कंपैक्ट वाइंड करना है, लूज वाइंड करना है या टाइट वाइंड करना है। वो ये हम जो है वो इस टेंशनर की मदद से धागे को टेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यान गाइड पुली। यान गाइड ये एक रूलर नुमा पुली होती है, इसमें से इसके ऊपर से धागा गुजरा होता है। उसके बाद आपका जो आखिरी पार्ट है अनवाइंडिंग पोर्शन का वो है स्टॉप मोशन लीवर या स्टॉप मोशन रॉड। ये लोहे की एक तारनुमा होता है। इसका काम धागा टूटने पर मैकेनिकली मशीन को स्टॉप करवाना है, यानी जब तक धागा कंटिन्यू होता है तो धागे के साथ ये आके टच हुआ हुआ होता है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चूंकि धागे के साथ ये आके लग जाता है, धागा इसको आगे मूव नहीं होने देता। यूं ही आपका धागा स्टॉप होता है तो ये दूसरी तरफ मूव कर जाता है और आगे मैकेनिकली तौर पर ये कुछ पार्ट के साथ जाकर टच होता है और आपकी मशीन मैकेनिकली तौर पर स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ तक आपका था अनवाइंडिंग पोर्शन। स्टॉप मोशन लीवर के बारे में आपका एक मेजर सवाल हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ हम डिस्कस करते चलें कि मशीन इन विच डिवाइस स्टॉप द पर्न वाइंडर व्हेन यान विल बी ब्रेक, कि आपका जब धागा टूटेगा तो कौन सा पार्ट होगा जो धागे को टूटने पर मशीन को स्टॉप करवाएगा। तो ये जो स्टॉप मोशन लीवर या स्टॉप मोशन रॉड है ये आपके मशीन को मैकेनिकली स्टॉप करवाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिकली है। नेक्स्ट पोर्शन आपका वाइंडिंग पोर्शन। वाइंडिंग पोर्शन के में सबसे पहले एक मेजर पार्ट है ट्रैवर्सिंग असेंबली। अगर ट्रैवर्सिंग असेंबली के कुछ सब पार्ट हैं, इसमें सबसे पहले यान गाइड है,
वाइंडिंग पोर्शन का पहला पार्ट यार्न गाइड है, ये धागे को पाथ देता है, धागा इसमें से गुजर के आगे जा रहा होता है। दूसरा पार्ट है आपका ट्रैवर्सिंग प्लेट। इसका काम धागे को एक लिमिट में रखना है। ये जो प्लेट है, ये जब ट्रैवर्स वाइंडिंग हो रही होती है, क्रॉस वाइंडिंग हो रही होती है, तो ये धागे को ट्रू एंड फ्रो जब धागा हो रहा होता है तो उसको एक लिमिट में रखती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रैवर्सिंग असेंबली में पार्ट, सब पार्ट ट्रैवर्सिंग रॉड। ट्रैवर्सिंग रॉड ये चूड़ियों वाला ग्रूव वाला एक रॉड होता है जो कि पर्न पर धागे की ट्रैवर्स वाइंडिंग या क्रॉस वाइंडिंग करवाता है। इसकी दो तरह मूवमेंट हो रही होती है, एक तो ये रोटरी मूवमेंट इसकी हो रही होती है, ये घूम रहा होता है। उसके अलावा ये ट्रू एंड फ्रो मोशन में भी हरकत कर रहा होता है। तो ये धागे को जो क्रॉस वाइंडिंग करवाने में जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो ट्रैवर्सिंग रॉड होता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब धागे के ऊपर पर्न के ऊपर आपका धागा जो है, यार्न जो है वो वाइंडिंग हो रहा होता है, तो कौन सी चीज़ इसको क्रॉस वाइंड या ट्रैवर्स वाइंड करवा रही होती है? तो ट्रैवर्स वाइंडिंग जो है वो ये ट्रैवर्स रॉड जो है वो वाइंडिंग करवा रहा होता है। नेक्स्ट है वाइंडिंग सेंसर रूलर। इसी ट्रैवर्सिंग असेंबली का सब पार्ट है वाइंडिंग सेंसर रूलर। ये एक रूलर होता है जो एडजस्टेबल होता है। वाइंडिंग के प्रोसेस में जब बाबन पर एक ख़ास लिमिट तक धागा वाइंड हो जाता है, यानी बाबन का एक ख़ास हिस्सा पूरा फिल हो जाता है, तो ये रूलर के साथ टच होता है और ये रूलर जो है ये ट्रैवर्सिंग असेंबली को नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करवा देता है। यानी पर्न की अंदर जो धागा वाइंड हो रहा होता है ये पोर्शन में हो रहा होता है कि पहले सपोज पर्न अगर आपकी 6 इंच की है तो पहले 1 इंच में का पोर्शन फिल हो गया, 1 इंच या 1.5 इंच का। तो वो जब फिल हो जाता है, जो ये सेंसर रूलर है ये उस पूरी असम्बली को नेक्स्ट मूव करवा देता है। असम्बली थोड़ी सी फॉरवर्ड हो जाती है, बाबन अपनी जगह पे रहती है, घूमती रहती है, लेकिन अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन आपकी ट्रैवर्सिंग असम्बली जो है वो मूव कर रही होती है। तो दूसरा काम इसका रूलर का क्या काम है कि जब आपकी मुकम्मल बाबन, कंप्लीट बाबन आपकी फिल हो जाती है तो ये मशीन को मैकेनिकली स्टॉप करवाता है। नेक्स्ट ये था आपका ट्रैवर्सिंग असेंबली और उसके सब पार्ट। नेक्स्ट आपका जो मेजर पार्ट है वो है पर्न होल्डर। इस पार्ट में पर्न फिक्स होती है, इसकी एक साइड फ्री होती है और दूसरी साइड से बाबन को ड्राइव मिल रही होती है। पर्न वाइंडर में बाबन की जो ड्राइव है वो पॉजिटिव है, यानी बाबन को डायरेक्ट ड्राइव मिल रही है। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि आपको जो आपकी पर्न वाइंडर है उसमें पर्न की जो ड्राइव है, जब वाइंडिंग में जब पर्न वाइंड हो रही होती है तो पर्न की ड्राइव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चूंकि इसमें डायरेक्ट पर्न को ड्राइव मिल रही है इसलिए ये पॉजिटिव ड्राइव है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी पर्न वाइंडर और ऑटो कॉर्नर वाइंडिंग में क्या फ़र्क है। पर्न वाइंडर और ऑटो कॉर्नर वाइंडर में क्या फ़र्क है? ऑटो कॉर्नर वाइंडर जो है वो हम यूज़ करते हैं बेबी कोन जो कि लेफ़्ट ओवर होता है वार्पिंग का, दोबारा री यूज़ के लिए यार्न को, यानी हम छोटे पैकेज से बड़ा पैकेज तैयार करते हैं। लेकिन पर्न वाइंडर में हम वाइंडिंग जो करते हैं वो हम बड़ी कोन से एक पर्न के ऊपर वाइंड कर रहे होते हैं ताकि उसको शटल में इंसर्ट करके हम शटल लूम में वेफ्ट इंसर्ट कर सकें। जी, तो ये थे आपके कुछ मेजर, फिर आपका जो मेजर क्वेश्चन हमने कुछ क्लियर कर लिए हैं कि ट्रैवर्सिंग रॉड का क्या काम है, सेंसर रूलर का क्या काम है। उसके बाद जब पर्न वाइंडर में पर्न वाइंड हो रही होती है तो इसमें ड्राइव कौन सी होती है, और जब धागा आपका अनवाइंड हो रहा है तो उस वक्त यार्न विड्रॉन कौन सा है, और वो कौन सी डिवाइस है जो आपके धागा जब टूटता है तो आपकी मशीन को स्टॉप करवाती है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। इसके रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।